हाँ जी, good morning students. Today we are discussing India's trade policy. Although it is not mentioned in your syllabus that which year's trade policy is to be explained, but generally जैसे कि practice रही है आपकी recent trade policy आती है, but we cannot ignore the earlier trade policies. So मैंने आपको ये स्कैन करके सारी ट्रेड पॉलिसीज़ की डिटेल्स भेज दी हैं और लास्ट में रीसेंट ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20 है. ठीक है, तो हमें 15 to 20 पे फुल क्वेश्चन 15 मार्क्स का प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले हमें हर ट्रेड पॉलिसी के बारे में थोड़ा जानना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी जो है वो ओवर द ईयर्स डिफरेंट फेजेस के हैं या डिफरेंट प्लान्स में कैसी रही है. ठीक है, जो ट्रेड पॉलिसी है इसका रिलेशन जो है वो रहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू इसमें रहता है कि वेदर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू ट्रेड पॉलिसी और नॉट. इफ़ a country has to protect, if a country adopts the policy of protection, then the trade policy would be a restrictive trade policy. ठीक है, तो अगर हमारी ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या रहता है कि गवर्नमेंट को क्या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, और करना है तो कितना करना है, सभी को करना है, स्मॉल, विलेज, लार्ज, मीडियम को, या डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन करना है. ठीक है, तो और अगर करना है तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स उस हिसाब से होंगे. कुछ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी रहेगी, प्रतिबंधित व्यापार नीति रहेगी. और अगर हमें प्रोटेक्शनिज्म बिल्कुल नहीं देना, प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं देना इंडस्ट्रीज़ को, तो वह एक टोटल लिबरल ट्रेड पॉलिसी या एक्सपैंडेड ट्रेड पॉलिसी जो है वो रहेगी. अब देख लेते हैं इंडिया की ट्रेड पॉलिसी जो है इनिशियली थोड़ी डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन की तरफ थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो क्योंकि डेवलपमेंट मेन एजेंडा था, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ छूट जो है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली 51 ऑनवर्ड्स वी फाइंड कि हम लिबरलाइजेशन की तरफ मूव हुए, ऑल्दो द मेन स्ट्रैटेजी वाज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी. ठीक है, तो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी हम देखें अगर इनिशियल ओवरऑल सभी फेजेस में, तो ऑन द इम्पोर्ट साइड इंडिया हैज़ बीन इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन एज़ कम्पेयर टू एडवांस कंट्रीज़. इंडिया जो है इम्पोर्ट साइड पर डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे क्यों रहा है? क्योंकि इनिशियल ईयर्स में इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल गुड्स पे एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ साथ जो आपकी हैवी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसके इंपोर्ट पर, पेट्रोलियम के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था. तो इंडिया कुड नॉट डेवलप एनी इंडस्ट्री विदाउट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. तो हमें जो है वो फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था. तो इंपोर्ट पॉलिसी हमारी कैसी थी कि हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही चलना था. तो एक तरह से इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म फॉर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. ठीक है, और इसलिए जो है कहीं कहीं बैन लगाए गए जैसे कि नॉन एसेंशियल कंज्यूमर आइटम्स पर. और लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हमें मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ों को जो है वो इम्पोर्ट भी करना पड़ा. तो वो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल आइटम्स की कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए. इफ़ यू लुक एट द एक्सपोर्ट साइड, तो एक्सपोर्ट साइड में हम रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करे थे इनिशियली. धीरे धीरे वी डेवलप्ड आवर टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बना. और उसके बाद हमारा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ये कि जो वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो चेंज होता चला गया. और 70s में 4th प्लान में आपने देखा होगा कि हमने सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ हम जो है वो चलना शुरू हुए. ठीक है, अब अगर इनिशियल में देखें तो फर्स्ट फेज़ जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का 1951 to 52 इंडिया जो है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही चलता रहा. क्यों चलता रहा? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इट टुक सो मेनी ईयर्स टू रिहेबिलिटेट इंडियन इकोनॉमी. अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश रूल
के और फिर युद्ध भी हुआ, तो उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 45 में 46 में ख़त्म हुआ। तो डेफिनेटली इंडिया वॉज अ कंपल्सरी फोर्स्ड पार्टी टू द वॉर, क्योंकि ब्रिटेन के हम स्लेव रहे, कॉलोनी रहे, तो इंडिया वाज फोर्स्ड, तो वो सारा पेमेंट भी इंडिया ने वॉर का एक्सपेंसेस दिया। तो एक रिहैबिलिटेशन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है उस पर फोकस था। सो इंडिया को जो है 1949 में फर्स्ट टाइम अपना करेंसी का डिवैल्यूएशन भी करना पड़ा। तो अगर हम देखें तो एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी जो है इनिशियल हमने अडॉप्ट की। सेकेंड फेज़ में हम देखें तो द गोल ऑफ ट्रेड पॉलिसी वाज टू मूव टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। तो एकदम से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ सेक्टर्स को लेके, कुछ गुड्स को लेके। तो इस कैसे वो हुआ, रिस्ट्रिक्टिव जिसको हम कहेंगे या रेगुलेटेड ट्रेड पॉलिसी। पहले था रिस्ट्रिक्टिव कि टोटल बैन्स हैं बहुत सी चीज़ों पे, अब रेगुलेटेड हो गया। रेगुलेटेड मीन्स कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उन रिस्ट्रिक्शंस को कम करेगी या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर्स या कमोडिटीज़ के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की। ये जो पॉलिसी आपका सेकेंड फेज रहा 1952-53 से 56-57, ऑलमोस्ट सेकेंड प्लान का फर्स्ट प्लान का टाइम पीरियड था ये। तो इम्पोर्ट लाइसेंसेस वर ग्रांटेड इन अ लिबरल मैनर, और बेसिक पर्पस क्या था कि स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं दे शुड बी गिवन लाइसेंस टू इम्पोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बहुत सी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अपने चीज़ों को लाइक जैसे मशीनरी एंड रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट कोटाज, इम्पोर्ट कोटाज में थोड़ी थोड़ी जो कोटाज और ड्यूटीज उसमें थोड़ी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसकी रेट जो है वो कम किया गया। तो देयर वाज फोर्स्ड डिट्यूरेशन इन आवर टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इसलिए एक ट्रेड पॉलिसी हमें ऐसी ही रिक्वायर्ड थी। थर्ड फेज में क्या हुआ, सेकेंड प्लान शुरू हुआ। इफ़ यू रिमेंबर तो सेकेंड प्लान वाज अ प्लान ऑफ socialist pattern of society when we aimed at growth of heavy capital goods industries, ठीक है। तो सेकेंड प्लान ही थी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस जो है वो इंडिया का बना, तो हमारी बनाई गई। तो हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है कैसी हुई, क्योंकि इमीडिएटली 55-56-57 में हमने देखा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत डिप्लीट हो गए हैं इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी। तो थोड़ा प्लान में थोड़ा सा ट्रेड पॉलिसी में चेंज किया गया। अ रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट पॉलिसी बट प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब दोनों पॉलिसीज हमने एक तरह से देखी सेपरेट कर दी कि जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो तो रिस्ट्रिक्टिव रहेगी स्पेशली टू द नॉन एसेंशियल आइटम्स, और एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी होगी, विग्रस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है वो की जाएगी ताकि एक्सपोर्ट्स को हम ज़्यादा बढ़ाएं और इम्पोर्ट्स को हम थोड़ा कम कहें। तो इसके लिए क्या किया गया, हमने इंपोर्ट को तभी कम कर सकते हैं, वेरी सिंपल कॉमन सेंस की बात है, व्हेन वी गो फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज, आयात प्रतिस्थापन उद्योग जो है वो लगाएं और फॉरेन डिपेंडेंस हम कम करें। तो मुदालियर कमेटी जो थी 1962 में, उन्होंने रिवाइज पूरा रिव्यू किया इंडियन की ट्रेड पॉलिसी को। तो फोर्थ फेज़ शुरू हुआ और 1966 में 49 में पहला डिवैल्यूएशन था, 1966 व्हेन मिसेस इंदिरा गांधी वाज देयर, तो सेकंड डिवैल्यूएशन जो है वी इंट्रोड्यूस्ड। और इस तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड पॉलिसी अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो लिबरलाइज्ड इम्पोर्ट्स। थोड़ा सा जो वो इम्पोर्ट्स को भी लिबरलाइज करने की कोशिश की गई। मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट जो है रिकमेंडेशंस 1962 में आई और उसके बेसिस पे जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिमूवल ऑफ डिसइंसेंटिव्स, थोड़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन एडवाइजरी काउंसिल जो है वो सेटअप किया गया, ठीक है। और जबकि मेजर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं चलती रही। इनिशियल जो डिवैल्यूएशन का रिजल्ट मिलना चाहिए था 1966 में, आपने पढ़ा है चैप्टर्स में कि डिवैल्यूएशन इज सक्सेसफुल व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड ऑफ इंपोर्ट्स बोथ आर मोर इलास्टिक, है ना, ताकि जब इंपोर्ट्स महंगे हों तो डिमांड एकदम कम होनी चाहिए इंपोर्टेड गुड्स की, और एक्सपोर्ट्स क्योंकि सस्ते होते हैं डिवैल्यूएशन से तो डिमांड उनकी एकदम से बढ़नी चाहिए एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, तभी सक्सेसफुल होगा डिवैल्यूएशन। तो इनिशियली वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है अगले 5-6 ईयर्स में डिवैल्यूएशन के ठीक रिजल्ट्स जो है वो आने लगे और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े और इम्पोर्ट्स जो है वो थोड़े
कम हुई। जो नेक्स्ट फेज़ था 75-76 ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो इसमें क्योंकि थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, 1975-6-7 का टाइम पीरियड था इमरजेंसी का, पॉलिटिकल अपहेवल का, व्हेन द अदर पॉलिटिकल पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम केम इनटू पावर, तो थोड़े से चेंजेस थे। ड्यूरिंग जनता रूल, जनता पार्टी, मिस्टर मोरारजी देसाई was the prime minister, so Janta rule import liberalization was also adopted to augment domestic supply of essential goods। तो ये ज़रूरी था कि imports बढ़ाया जाए, एटलीस्ट essential goods के लिए प्राइस लेवल को चेक रखा जाए। import export policy जो थी उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे, to provide further impetus to exports, to provide support to growth of indigenous industry, to provide for optimal use of country's resource endowments, manpower, agriculture, ठीक है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, घरेलू उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, देश के जितने भी साधन उनका सही फुलेस्ट ऑप्टिमम इष्टतम इस्तेमाल हो, मैन पावर हो चाहे लैंड हो चाहे एग्रीकल्चर, ठीक है। टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का आपका 6 प्लान का मेन गोल रहा है। टू प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट्स स्पेशली 100% EOUs जो है। सो इस तरीके से ट्रेड पॉलिसी इस तरीके की रखी गई कि जो आपके इंपोर्ट लिबरलाइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसके साथ साथ 1985 में जो है गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की। एक रिकमेंडेशंस, एक कमेटी थी आबिद हुसैन कमेटी, तो उस कमेटी ने एम्फेसाइज किया देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। निर्यातों को तो बढ़ाना है और आयात प्रतिस्थापन करने, क्योंकि आयातों को हम रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं प्रोवाइडेड उनसे मिलती जुलती गुड्स हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर लें, तो डोमेस्टिक सप्लाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी और थोड़ा सा इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इफ़ यू रिमेंबर, आपको मैंने आई थिंक WTO करवाते बताया था कि 80s लेट 80s में इंडिया में सीड्स ऑफ लिबरलाइजेशन जो है दे वर स्टार्टेड व्हेन मिस्टर राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की तरफ, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की तरफ, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन की तरफ जो है वो धीरे धीरे इकॉनमी जो है वो चल पड़ी। ये द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट एट लिबरलाइजेशन वाज मेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से जो पॉलिसी बनी, पहले तो इनिशियली 1 ईयर की पॉलिसी बनती थी, फिर 3 ईयर्स की, आई थिंक बीच में 4 ईयर्स की पॉलिसीज भी बनती रही। एज अ रिजल्ट इन 4 ईयर्स फ्रॉम 1985-86 to 1989-90 exports surged forward and period witnessed a record average annual growth rate of 17% in dollar terms, but unfortunately exports declined by 9% in 1991। तो ये उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी 1991 की पॉलिसी जो है वो किस तरीके की रही है।